नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विनवे इंस्टीट्यूट पे। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता ही है कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे यूपीपी, आरओएआरओ, ओपी, यूपीपीसीएस, वीडियो, वीपीओ, लेखपाल एवं अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर हमने यूपी जीके की महत्वपूर्ण श्रृंखला प्रारंभ की है, जिसके तहत आज ये हमारी 5वीं क्लास है। इसके पहले की क्लास में हमने प्रमुख पार्क, उद्योग एवं संस्थानों के बारे में पढ़ा था। आज की क्लास में पढ़ते हैं प्रमुख नृत्य, मेले और त्यौहार। प्रमुख नृत्य, मेले, त्यौहार यानी महोत्सव, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक देखना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों को शेयर करना ना भूलना। तो देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं आज का सबसे पहला टॉपिक, उत्तर प्रदेश के प्रमुख नृत्य, यानी उत्तर प्रदेश के नृत्य, है ना। तो उत्तर प्रदेश में नृत्य एक समृद्ध परंपरा रही है, स्टार्टिंग से ही पहला पॉइंट देखते हैं। और उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश में शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य, यानी उत्तर प्रदेश में शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य दोनों का प्रचलन रहा है। यानी कौन कौन से, एक तो शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा और एक लोक नृत्य, दोनों का प्रचलन रहा है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? वो कथक है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथक है। फिर पूछा जाए कि कथक की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो ब्रजभूमि, कहाँ से हुई थी? ब्रजभूमि की रासलीला से। कहाँ से हुई थी? ब्रजभूमि की रासलीला से। ब्रजभूमि की रासलीला से किसकी शुरुआत हुई है? कथक की शुरुआत हुई है। उसके बाद पूछा जाता है कि जो कथक है ये किसके दरबार में संरक्षित थे? तो सबसे पहला यहाँ पे देखते हैं, ये किसके दरबार में? वाजिद अली शाह के दरबार में। किसके दरबार में? वाजिद अली शाह, यानी अवध के नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में इसे संरक्षण प्राप्त हुआ था। किसे? कथक को। आगे चलते हैं दोस्तों, कि देखते हैं अगला पॉइंट है, कथक के साथ ध्रुपद संगीत का प्रयोग होता है। और फिर कथक में जो है तराना, ठुमरी और गज़ल, तराना, ठुमरी और गज़ल संगीत का भी प्रयोग होता है। किसके साथ? कथक के साथ। किसका? तराना, ठुमरी, गज़ल। तराना, ठुमरी और गज़ल, इसका भी प्रयोग होता है किसमें? कथक में। अब उसके बाद देखते हैं कथक से संबंधित प्रमुख घराने। तो कथक से संबंधित घराने कौन कौन से हैं? एक लखनऊ घराना है, एक बनारस घराना है। उत्तर प्रदेश में कथक से संबंधित कितने घराने हैं? 2। कौन कौन से? लखनऊ घराना और बनारस घराना। तो पूछा भी जा सकता है कि कथक से संबंधित घराने कौन कौन से हैं? एक लखनऊ घराना है और दूसरा कौन सा है? बनारस घराना। लखनऊ घराना और बनारस घराना, ये दोनों कथक से संबंधित प्रमुख घराने हैं। उसके बाद देखते हैं अगला टॉपिक है उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य। तो उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य, उनको क्षेत्र वाइज देखते हैं कि किस क्षेत्र में कौन सा लोक नृत्य किया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं ब्रज क्षेत्र। ब्रज क्षेत्र यानी ब्रज क्षेत्र में कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं? तो ब्रज क्षेत्र का पहला नृत्य है चरकुला नृत्य। कौन सा है? चरकुला नृत्य। इसे घड़ा नृत्य भी कहते हैं, यानी चरकुला नृत्य को और क्या कहा जाता है? घड़ा नृत्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घड़ा नृत्य कहा जाता है। और ये होली के दूसरे दिन होता है। होली के दूसरे दिन होता है। कौन सा? चरकुला नृत्य होता है। उसके बाद दूसरा देखते हैं ब्रज क्षेत्र में कौन सा है? मयूर नृत्य। ब्रज क्षेत्र में कौन सा है? मयूर नृत्य। ये कैसे किया जाता है? ये मयूर के पंख से बने विशिष्ट परिधान को पहनकर किया जाता है, यानी वस्त्रों को पहनकर किया जाता है मयूर के जैसे। अगला है रास नृत्य। ब्रज क्षेत्र का अगला लोक नृत्य कौन सा है? रास लोक नृत्य। रास लोक नृत्य है। उसके बाद अगला कौन सा है? झूला नृत्य। कौन सा है? झूला नृत्य है। ये सावन माह के समय मंदिरों में किया जाता है। किस महीने में? सावन में किया जाता है। तो ब्रज क्षेत्र के लोक नृत्य कौन कौन से हैं? एक तो हो जाएगा चरकुला नृत्य,
एक हो जाएगा मयूर नृत्य, एक है रास नृत्य और दूसरा और कौन सा है, झूला नृत्य है। कितने नृत्य कहाँ के हो जाएंगे, ब्रज क्षेत्र के हो जाएंगे। कौन कौन से हैं, चरकुला, मयूर, रास और झूला। चरकुला, मयूर, रास और झूला नृत्य ये कहाँ के हो जाएंगे, ब्रज क्षेत्र के हैं। कहाँ के हैं, ब्रज क्षेत्र के हैं। अगला देखते हैं फिर, अगला क्षेत्र कौन सा है, बुंदेलखंड क्षेत्र। कौन सा है, बुंदेलखंड क्षेत्र, यानी बुंदेलखंड के लोक नृत्य। तो बुंदेलखंड में कौन कौन से लोक नृत्य किए जाते हैं, तो एक तो हो जाएगा ख्याल नृत्य। कौन सा है, ख्याल नृत्य। ख्याल नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है, बुंदेलखंड क्षेत्र में है। और ये कब किया जाता है, पुत्र के जन्म के बाद, जन्म के समय किया जाता है। यानी ब्रज क्षेत्र में अगर पुत्र का जन्म होता है तो उस समय कौन सा नृत्य किया जाता है, ख्याल नृत्य किया जाता है। ख्याल नृत्य पुत्र के जन्म के समय कहाँ पर, बुंदेलखंड में किया जाता है। उसके बाद है अगला नृत्य लठमार नृत्य। लठमार नृत्य ये कहाँ पर होता है, बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है, ठीक है। और ये कब होता है, दीपावली के समय में होता है। कब होता है, दीपावली के समय में। फिर उसके बाद है सौरा या सोहरा नृत्य। सौरा या सोहरा नृत्य ये कहाँ पर होता है, हमीरपुर, झांसी और ललितपुर में। कहाँ होता है, हमीरपुर, झांसी और ललितपुर में। और ये कब होता है, जब वहाँ पे फसल की कटाई होती है। तो फसल की कटाई के समय कौन सा नृत्य होता है बुंदेलखंड में, सौरा या सोहरा। सौरा या सोहरा नृत्य होता है। उसके बाद अगला नृत्य है धुरिया नृत्य। कौन सा है, धुरिया नृत्य। ये किसके द्वारा किया जाता है, ये कुम्हार जाति द्वारा किया जाता है। कुम्हार जाति द्वारा किया गया नृत्य है। कौन सा है, धुरिया नृत्य। कहाँ किया जाता है, बुंदेलखंड क्षेत्र में। अगला है देवी नृत्य। देवी नृत्य, देवी नृत्य ये किस अवसर पर किया जाता है, विवाह के अवसर पर। विवाह के अवसर पर देवी नृत्य किया जाता है। और इसको कौन करता है, धोबी समुदाय द्वारा किया जाता है। धोबी समुदाय द्वारा किया जाता है। कौन सा नृत्य है, देवी नृत्य है। अगला है दीवारी पाई डंडा नृत्य। दीवारी पाई डंडा नृत्य कौन सा है, दीवारी पाई डंडा नृत्य ये श्री कृष्ण के जीवन से संबंधित, यानी पूरे जीवन से संबंधित नृत्य होता है। दीवारी पाई डंडा नृत्य कौन सा है, दीवारी पाई डंडा नृत्य। उसके बाद अगला है राई नृत्य। कौन सा है, राई नृत्य। और राई नृत्य को क्या कहा जाता है, मयूर नृत्य भी कहा जाता है। राई नृत्य को क्या कहते हैं, मयूर नृत्य भी कहा जाता है। तो पूछा भी जा सकता है कि मयूर नृत्य किसे कहते हैं, राई नृत्य को कहते हैं, राई नृत्य को कहते हैं। उसके बाद अगला है घोड़ा नृत्य। कौन सा है, घोड़ा नृत्य। ये कहाँ पर किया जाता है, बुंदेलखंड क्षेत्र में। कहाँ पर, बुंदेलखंड क्षेत्र में। उसके बाद अगला नृत्य है बुंदेलखंड क्षेत्र का बरेडी नृत्य। कौन सा है, बरेडी नृत्य। ये कौन करता है, अहीर समुदाय द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, अहीर समुदाय के द्वारा। कौन सा नृत्य है, बरेडी नृत्य। बरेडी नृत्य है। बरेडी नृत्य किसके द्वारा, अहीर समुदाय के द्वारा। तो बुंदेलखंड क्षेत्र के लोक नृत्य कौन कौन से हैं, तो एक याद रखना, ख्याल नृत्य, लठमार नृत्य, सौरा या सोहरा नृत्य। अगला है धुरिया नृत्य, देवी नृत्य, दीवारी पाई डंडा नृत्य, राई नृत्य, घोड़ा नृत्य, बरेडी नृत्य। ये सब कहाँ के हैं, बुंदेलखंड क्षेत्र के हैं, बुंदेलखंड क्षेत्र के। अगला देखते हैं फिर अवध क्षेत्र के लोक नृत्य। अवध क्षेत्र के लोक नृत्य, यानी अवध में कौन कौन से लोक नृत्य किए जाते हैं अवध क्षेत्र में। तो पहला तो हो जाएगा जोगिनी नृत्य। कौन सा हो जाएगा, जोगनी नृत्य हो जाता है, जोगनी नृत्य। इसमें जोगनी नृत्य कौन करता है, पुरुष जो होते हैं महिलाओं के भेष में, महिलाओं के कपड़े पहनकर नृत्य किया जाता है। कौन सा है, जोगिनी नृत्य, जोगिनी नृत्य। उसके बाद है कलाबाजी नृत्य। कौन सा है, कलाबाजी, कलाबाजी। इसमें कैसे नृत्य किया जाता है, नकली घोड़े पर बैठकर नृत्य किया जाता है, नकली घोड़े पर बैठकर। कौन सा, कलाबाजी। उसके बाद अगला है ढेढिया नृत्य। ढेढिया नृत्य कौन सा है, ढेढिया नृत्य, ढेढिया नृत्य। ये कब किया जाता है, यह नृत्य भगवान राम के वन से अयोध्या वापस आने के उपलक्ष्य में किया जाता है। तो पूछा भी जा सकता है कि भगवान राम के वन से अयोध्या वापस आने के उपलक्ष्य में कौन सा नृत्य किया जाता है, ढेढिया नृत्य। कौन सा है, ढेढिया नृत्य। एग्जाम की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण होने वाला है। ढेढिया नृत्य कौन सा है, ढेढिया नृत्य। भगवान राम के वन से अयोध्या वापस आने के उपलक्ष्य में किया जाता है। और किस क्षेत्र के ये नृत्य हैं,
अवध क्षेत्र के नृत्य हैं, अवध क्षेत्र के लोक नृत्य हैं। कौन कौन सा? एक तो जोगनी है, दूसरा कलाबाजी है और तीसरा ढेढिया नृत्य है। ये 3 ऐसे याद रखना है, ठीक। उसके बाद फिर देखते हैं, आगे चलते हैं, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र के लोक नृत्य। मिर्ज़ापुर और सोनभद्र के लोक नृत्य। तो मिर्ज़ापुर में एक तो है कर्मा नृत्य। कौन सा है? कर्मा नृत्य। और ये सोनभद्र में गोंड जनजाति, बैगा, कोरगू और खरवार जनजाति। कौन कौन से हैं? गोंड, बैगा, कोरकू, खरवार जनजाति, इनके द्वारा किया जाता है। कौन सा नृत्य है? कर्मा नृत्य। कहाँ पर? सोनभद्र में। कर्मा नृत्य कहाँ किया जाता है? सोनभद्र में। उसके बाद है ढड़िया नृत्य। कौन सा है? ढड़िया नृत्य। ढड़िया नृत्य, ढड़िया नृत्य, ढड़िया नृत्य मिर्ज़ापुर क्षेत्र, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र। उसके बाद अगला है चौलर नृत्य। कौन सा है? चौलर नृत्य। चौलर नृत्य ये कब किया जाता है? अच्छी फसल एवं वर्षा की प्राप्ति के लिए किया जाता है। कौन सा है? चौलर नृत्य है। कौन सा है? चौलर नृत्य। उसके बाद है ढरकहरी नृत्य। कौन सा है? ढरकहरी नृत्य। ढरकहरी नृत्य ये कहाँ का है? मिर्ज़ापुर और सोनभद्र दोनों का है। उसके बाद अगला है कजरी नृत्य। कौन सा है? कजरी नृत्य। कजरी नृत्य। तो ये सभी नृत्य कहाँ के हो गए? ये सभी हो गए मिर्ज़ापुर और सोनभद्र के। कौन कौन से हैं? एक तो कर्मा नृत्य है, दूसरा ढडिया नृत्य है, तीसरा चौलर नृत्य है, ढरकहरी नृत्य है और कजरी नृत्य है। कौन कौन से हैं? कर्मा, ढडिया, चौलर, ढरकहरी और कजरी नृत्य। ये सब कहाँ के हैं? मिर्ज़ापुर और सोनभद्र के लोक नृत्य हैं। कहाँ के हैं? मिर्ज़ापुर और सोनभद्र के नृत्य हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश के कुछ अन्य लोक नृत्य देख लेते हैं, जैसे धीवर लोक नृत्य है। कौन सा है? धीवर है, नटवरी है, नटुआ है, चौरसिया है, चौरसिया नृत्य है, दादरा नृत्य है, छपेली नृत्य है, छोलिया नृत्य है, छोलिया नृत्य। तो ये सभी नृत्य कहाँ के हो जाएंगे? उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हो जाएंगे। तो पूछा जा सकता है कि योद्धा लोक नृत्य कौन सा है? योद्धा लोक नृत्य कौन सा है? छोलिया नृत्य। कौन सा है? छोलिया नृत्य। यानी छोलिया नृत्य को क्या कहा जाता है? योद्धा लोक नृत्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? योद्धा लोक नृत्य कहा जाता है। तो इतने कुछ प्रमुख थे उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य, ठीक है। उसके बाद अगला टॉपिक देखते हैं आज का, उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले एवं उत्सव या महोत्सव। उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले, उत्सव या महोत्सव। तो सबसे पहला देखते हैं गंगा महोत्सव। गंगा महोत्सव। तो गंगा महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? वाराणसी में। गंगा महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? वाराणसी में मनाया जाता है। गंगा महोत्सव वाराणसी में। त्रिवेणी महोत्सव अगला है। कौन सा? त्रिवेणी महोत्सव। त्रिवेणी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? प्रयागराज में। त्रिवेणी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? प्रयागराज में। त्रिवेणी महोत्सव प्रयागराज में। अगला है वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल। वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल ये भी कहाँ मनाया जाता है? प्रयागराज में। वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? प्रयागराज में मनाया जाता है। अगला है महाकुंभ मेला। महाकुंभ मेला प्रत्येक 12 वर्ष पे लगता है। तो ये कहाँ लगता है? प्रयागराज में। प्रयागराज में महाकुंभ मेला कहाँ लगता है? प्रयागराज में। तो फिर से देखते हैं, गंगा महोत्सव वाराणसी, त्रिवेणी महोत्सव प्रयागराज, वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल प्रयागराज, महाकुंभ मेला प्रयागराज। महाकुंभ मेला प्रयागराज। आगे चलते हैं फिर दोस्तों, अगला महोत्सव है होलिकोत्सव महोत्सव। कौन सा है? होलिकोत्सव। ये कहाँ मनाया जाता है? ये मथुरा क्षेत्र में मनाया जाता है। कहाँ पर? मथुरा में मनाया जाता है। तो पूछा जा सकता है होलिकोत्सव महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मथुरा में मनाया जाता है। कहाँ पर? मथुरा में। अगला है परिक्रमा मेला। कौन सा है? परिक्रमा मेला। परिक्रमा मेला कहाँ पर? अयोध्या में। परिक्रमा मेला कहाँ पर? अयोध्या में। परिक्रमा मेला कहाँ लगता है? अयोध्या में। परिक्रमा मेला अयोध्या में। उसके बाद अगला है रामायण मेला। कौन सा है? रामायण मेला। रामायण मेला कहाँ लगता है? चित्रकूट में। रामायण मेला चित्रकूट में। अगला है बटेश्वर मेला। कौन सा है? बटेश्वर मेला। बटेश्वर मेला ये बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। बटेश्वर मेला। बटेश्वर मेला कहाँ लगता है? बटेश्वर आगरा में। कहाँ लगता है? बटेश्वर आगरा, यानी आगरा का जो बटेश्वर स्थान है वहीं पर लगता है
बटेश्वर मेला। अगला है कैलाश मेला। कौन सा है? कैलाश मेला। कैलाश मेला कहाँ पर लगता है? ये भी आगरा में लगता है। कैलाश मेला कहाँ लगता है? आगरा में लगता है। कैलाश मेला आगरा में। अगला है राम बारात। राम बारात मेला। राम बारात महोत्सव या मेला कह लें तो ये कहाँ पर लगता है? आगरा में। कहाँ मनाया जाता है? आगरा में। अगला है गढ़मुक्तेश्वर मेला। कौन सा है? गढ़मुक्तेश्वर मेला। ये कहाँ मनाया जाता है? कहाँ पर लगता है? हापुड़ में। कहाँ पर? हापुड़ में। एक बार फिर से देखते हैं। होलिकोत्सव कहाँ पर? मथुरा में। होलिकोत्सव कहाँ पर? मथुरा में। परिक्रमा मेला अयोध्या में। रामायण मेला चित्रकूट में। रामायण मेला चित्रकूट में। बटेश्वर मेला आगरा में। बटेश्वर मेला आगरा में। कैलाश मेला आगरा में। राम बारात मेला आगरा में। गढ़मुक्तेश्वर मेला ये हापुड़ में लगता है। गढ़मुक्तेश्वर मेला कहाँ लगता है? हापुड़ में लगता है। वीडियो अच्छी लग रही हो तो दोस्तों लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को और शेयर करना ना भूलना। अगला मेला देखते हैं फिर नौचंदी मेला। नौचंदी मेला कहाँ लगता है? मेरठ में लगता है। नौचंदी मेला कहाँ लगता है? मेरठ में लगता है। नौचंदी मेला कहाँ पर? मेरठ में। अगला है देवा मेला। देवा मेला कहाँ लगता है? बाराबंकी। देवा मेला कहाँ लगता है? बाराबंकी में। तो गढ़मुक्तेश्वर मेला हापुड़, नौचंदी मेला मेरठ, देवा मेला बाराबंकी में। देवा मेला कहाँ लगता है? बाराबंकी में लगता है। कहाँ पर? बाराबंकी में लगता है। बाराबंकी में। अगला है मकनपुर मेला। कौन सा है? मकनपुर मेला। मकनपुर मेला ये कहाँ लगता है? बिल्हौर कानपुर में लगता है। मकनपुर मेला कहाँ लगता है? बिल्हौर कानपुर। बिल्हौर कानपुर में है। अगला है ढाई घाट मेला। कौन सा है? ढाई घाट मेला। ढाई घाट मेला कहाँ लगता है? शाहजहांपुर में। ढाई घाट मेला कहाँ लगता है? शाहजहांपुर में। अगला है कालिंजर मेला। कालिंजर मेला। कालिंजर मेला कहाँ लगता है? ये बांदा में लगता है। कालिंजर मेला कहाँ लगता है? बांदा में लगता है। उसके बाद अगला है देवी पाटन मेला। देवी पाटन मेला ये कहाँ लगता है? बलरामपुर। देवी पाटन मेला कहाँ पर? बलरामपुर में। अगला है सोरो मेला। सोरो मेला ये कहाँ लगता है? कासगंज में। कहाँ लगता है? कासगंज में। अगला है आयुर्वेद महोत्सव। आयुर्वेद महोत्सव झांसी। आयुर्वेद महोत्सव झांसी। आयुर्वेद महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? झांसी में। आयुर्वेद महोत्सव झांसी। अगला है बिठूर गंगा महोत्सव। बिठूर गंगा महोत्सव ये कहाँ पर? कानपुर में। बिठूर गंगा महोत्सव कानपुर। बिठूर गंगा महोत्सव कहाँ पर? कानपुर। एक बार फिर से देखते हैं। मकनपुर मेला कहाँ पर लगता है? बिल्हौर कानपुर। मकनपुर मेला बिल्हौर कानपुर। ढाई घाट मेला कहाँ लगता है? शाहजहांपुर में लगता है। कालिंजर मेला कहाँ लगता है? बांदा में लगता है। देवी पाटन मेला बलरामपुर में लगता है। देवी पाटन मेला बलरामपुर में लगता है। सोरो मेला कासगंज में लगता है। सोरो मेला कासगंज में लगता है। आयुर्वेद महोत्सव झांसी में। आयुर्वेद महोत्सव झांसी में। विठूर गंगा महोत्सव कानपुर। विठूर गंगा महोत्सव कानपुर में। आगे चलते हैं फिर। अगला है रामनगरिया मेला। कौन सा है? रामनगरिया मेला। रामनगरिया मेला ये कहाँ पर लगता है? फर्रुखाबाद में। कहाँ पर? फर्रुखाबाद में। रामनगरिया मेला कहाँ पर लगता है? फर्रुखाबाद में लगता है। फिर अगला मेला शाकुंभरी देवी मेला। कौन सा है? शाकुंभरी देवी मेला ये कहाँ लगता है? सहारनपुर में। शाकुंभरी देवी मेला सहारनपुर। शाकुंभरी देवी मेला कहाँ पर? सहारनपुर में। अगला है खिचड़ी मेला। खिचड़ी मेला। खिचड़ी मेला कहाँ लगता है? गोरखपुर में। खिचड़ी मेला गोरखपुर। खिचड़ी मेला गोरखपुर। अगला है गोविंद साहब मेला। गोविंद साहब मेला ये कहाँ लगता है? अंबेडकर नगर में। गोविंद साहब मेला कहाँ लगता है? अंबेडकर नगर में। अंबेडकर नगर। कौन सा मेला है? गोविंद साहब मेला। अगला है रामनवमी मेला। रामनवमी मेला ये कहाँ लगता है? अयोध्या में लगता है। रामनवमी मेला कहाँ पर? अयोध्या में लगता है। रामनवमी मेला अयोध्या में। उसके बाद अगला है बेरिया घाट मेला। बेरिया घाट मेला कहाँ पर लगता है? हरदोई में लगता है। बेरिया घाट मेला कहाँ पर लगता है? हरदोई में। बेरिया घाट मेला कहाँ लगता है? हरदोई में लगता है। कौन सा मेला है? बेरिया घाट मेला। बेरिया घाट मेला कहाँ लगता है? हरदोई में लगता है। उसके बाद अगला है लठमार होली। लठमार होली ये कहाँ की है? बरसाना। लठमार होली
ये बरसाना यानी मथुरा, बरसाना मथुरा का है। कौन सा है? लठमार होली, लठमार होली। तो एक बार थोड़ा सा महोत्सव मेलों फिर से देखते हैं कौन कौन सा है। गंगा महोत्सव वाराणसी, गंगा महोत्सव वाराणसी। त्रिवेणी महोत्सव प्रयागराज, त्रिवेणी महोत्सव प्रयागराज। वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल प्रयागराज। महाकुंभ मेला प्रयागराज, महाकुंभ मेला प्रयागराज। होलिकोत्सव मथुरा, होलिकोत्सव मथुरा, होलिकोत्सव मथुरा में है, होलिकोत्सव मथुरा में मनाया जाता है। परिक्रमा मेला अयोध्या, परिक्रमा मेला अयोध्या। रामायण मेला चित्रकूट, रामायण मेला चित्रकूट। बटेश्वर मेला बटेश्वर आगरा में। कैलाश मेला, कैलाश मेला आगरा में, कैलाश मेला आगरा में। राम बारात मेला आगरा में, राम बारात आगरा। गढ़मुक्तेश्वर मेला हापुड़ में, गढ़मुक्तेश्वर मेला हापुड़ में। अगला है नौचंदी मेला, नौचंदी मेला मेरठ में, नौचंदी मेला मेरठ में। देवा मेला बाराबंकी में, देवा मेला बाराबंकी में है, देवा मेला बाराबंकी में है। मकनपुर मेला बिल्लौर कानपुर में है, मकनपुर मेला बिल्लौर कानपुर में है। ढाई घाट मेला शाहजहाँपुर में है। कालिंजर मेला बांदा में, कालिंजर मेला बांदा में। देवी पाटन मेला बलरामपुर, देवी पाटन मेला बलरामपुर। सोरो मेला कासगंज में, सोरो मेला कासगंज में। आयुर्वेद महोत्सव झांसी में, आयुर्वेद महोत्सव झांसी में। अगला है विठूर गंगा महोत्सव कानपुर में, विठूर गंगा महोत्सव कानपुर में। रामनगरिया मेला फर्रुखाबाद में। शाकुंभरी देवी मेला सहारनपुर में। खिचड़ी मेला गोरखपुर में, खिचड़ी मेला गोरखपुर में। गोविंद साहब मेला अंबेडकर नगर में। रामनवमी मेला अयोध्या में। बेरिया घाट मेला हरदोई में, बेरिया घाट मेला हरदोई में। लठमार होली बरसाना, कहाँ पर? बरसाना क्षेत्र में लठमार होली। आशा करता हूँ दोस्तों कि वीडियो अच्छी लगी होगी और ये सारे भी टॉपिक जितने अभी आज करवाए हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। इन सभी टॉपिकों को कॉपी पे नोट डाउन कर लेना। यहाँ से एक क्वेश्चन बनना फिक्स है कि एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों को शेयर करना ना भूलना। जय हिंद दोस्तों।